नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज समाचार के साथ मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी मैं हूं धनबाद के गोविंदपुर थाना अंतर्गत। ये आप देख रहे हैं KG स्प्रिट में ये इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। और यहाँ प्रारंभिक दिनों से ही विवाद देखने को मिलता है, यानी यह कंपनी प्रारंभिक दिनों से ही विवाद में रहा है। कारण है, जिस समय इसका नींव रखा गया था, ग्रामीण यहाँ जमा हुए थे और आकर विवाद करना प्रारंभ कर दिए थे। उन लोगों का यह कहना था कि यहाँ शराब बनाई जाएगी, जिसका दुष्प्रभाव आसपास के ग्रामीणों पर पड़ेगा, आसपास के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आज का ताज़ा मामला है कि बाघमारा से एक मजदूर यहाँ काम करने आता है। 3 जून को इसमें ज्वाइन करता है, मजदूरी करता है और 10 जून तक काम कर रहा है। 11 जून से उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, वह लापता हो जाता है। जब उसके परिजन ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अज्ञात लाश निरसा थाना अंतर्गत फेंका गया है। जब उसकी पहचान की जाती है तो पहचान इसी मजदूर के रूप में होता है। उनके परिजन हमारे साथ हैं, पूरी घटना हम आपको सुनाते हैं। घटना के बाद आपको भी यह समझ में आएगा कि मजदूर हो या कोई अधिकारी, जीवन तो सबका बराबर होता है, परिवार सबके पीछे होता है। पहले सुनिए क्या है कहानी, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या रहा है यहाँ का इतिहास। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनपुर महतो है। पूरा बताएं, क्या हुआ था, घटना क्या है? सर, तो हमको तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हम जैसे हमको जिस तरह पता चला है कि एगो न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला कि जिस तरह एगो अज्ञात लाश तेतुलिया के क्षेत्र में NH-19 में कलकत्ता दिल्ली का रास्ता जोड़ पड़ता है, वहाँ से एक कोई न्यूज़ है जो निरसा न्यूज़ है, वहाँ से हमको पता चला कि तो हम कंफर्म तो नहीं हो पता पाए कि ये मेरे मामा है या फिर कोई है, लेकिन हमको इतना कंफर्म लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है। तो फिर हमको जैसे यहाँ का जो मेरे मामा लोग हैं उनको बोले कि हाँ अब देखते हैं कि क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ वही मेरे मामा हैं। तो हम यही कंपनी द्वारा मांग करना चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द जो ये घटना को अंजाम दिया हुआ है, ये पूरा साजिश करता को क्या है एकदम, और इसको जल्दी से जल्दी इसको जेल भेजने का काम करे। जो मुआवजा है वो कंपनी द्वारा दिया जाए। अभी तक किसी पर शक किनके साथ ये आया हो या अभी तक किनके साथ ये बाहर निकले हो, कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है क्या? ऐसे जानकारी आप प्रशासन ही बता सकता है और यहाँ का जो रहने वाला है वही बता सकता है। अभी तो वो फरार है, फिलहाल अभी उनको पकड़ में बाहर है। अब जब तक उसको पकड़ आ जाएगा तभी अब कुछ हो सकता है। ये परासी जो पंचायत है उसके अंतर्गत यह क्षेत्र आता है और लगातार ये जो देख रहे हैं भीड़, बाघमारा, गोविंदपुर, निरसा, इन सभी जगह से लोग यहाँ आए हैं और लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी उचित जांच हो, साफ सुथरी जांच हो और मुआवजे के तौर पर इस कंपनी को कुछ देना चाहिए। उनकी पत्नी भी हमारे साथ है, हम जानते हैं कब निकले थे और क्या थी घटना। जी, घटना तो दुखद है। 3 तारीख को निकले थे जी। क्या कह के निकले थे वो यहाँ से? नहीं, वो ठेकेदार हम लोग का बस्ती का है, वो पहला फुसला को इधर लेके आया कि 13,000-15,000 रुपये महीना मिलेगा, डेली मीट मछली मिलेगा, खाने पीने के लिए डेली मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और यहाँ पर सुख सुविधा सब बहुत अच्छा है। आपको सूचना कब मिला कि ये सूचना मिला 15 तारीख को और 11 तारीख गायब था और 11 तारीख से गायब था, वो बताया नहीं यार। 15 तारीख को वो हम लोग को पता चला। तो कुछ ठेकेदार बताया फिर कुछ? हाँ, बताया कि वो लेटरिंग करने गया था और उधरे रह गया, शाम लेकर आए नहीं किया है, भाग गया। सुविधा तो यहाँ जो हम देख रहे हैं बगल में तालाब है, सब व्यवस्था था, फिर बाहर क्यों जाए लोग? वही तो ये प्रश्न उससे पूछे क्या? पूछे तो फिर भी बोल रहा है, फिर एक बार बोल रहा है कि नहीं, 19 लड़का लेके भाग के मेरा यहाँ से भागा के ले गया है। क्या लेके भागा है? 19 लड़का यहाँ से भागा के लेके गया है यहाँ से। अच्छा, उसी लड़का पे इल्जाम आपके पति पर इल्जाम लगा रहा है कि 19 लड़का लेके भाग? इल्जाम लगा रहा है। फिर बोल रहा है नहीं, लेटरिंग करने गया था तो वो वापस भी नहीं किया। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं? अभी तो आप देख रहे हैं, आपका क्या मांग है? मेरा बच्चा इस सब का पालन पोषण मुआवजा हो और अच्छा से इन लोग का भविष्य। नाम क्या आपका? नाम मेरा परमिला देवी है। स्थिति यही है जो आप देख रहे हैं, भारी मन से यही कहा जा सकता है इस स्थिति में कि इस बच्चे का परवरिश कोई करे, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अब यहाँ देखिए, कांग्रेस के अनेक नेता हैं जो यहाँ आए हुए हैं।
ये सभी इन लोगों के सपोर्ट में खड़ा है। बाघमारा से भी अनेक लोग हैं जो यहाँ आए हैं और लगातार इन लोगों का यही मांग रहा है कि इस तरह मजदूरों के साथ व्यवहार ना हो, क्योंकि जो जानकारी अभी मिली है कि इस कंपनी के अंदर में खाने पीने की समुचित सुविधा नहीं है। क्या है पूरा मामला, आपको क्या जानकारी हुआ ये बताइए। देखिए, जिस तरह से आप लोग पहले भी अवगत हैं कि हम लोग यहाँ ग्रामीण एकता मंच के माध्यम से पहले भी हम लोग कंपनी के विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन किए कि स्थानीय मुद्दे बहुत तरह के सुविधाएं हो, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा है उसका कैसे निदान हो, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका कैसे पर यहाँ पर उन लोग को यहाँ पर भागीदारी मिले, सुनिश्चित हो। इस तरह के कई मुद्दे जो यहाँ वही जो इतना ये एथनॉल का फैक्ट्री लग रहा है, यहाँ केमिकल का एथी होगा, कल दिन घटना दुर्घटना होगा तो उसके लिए क्या उचित प्रावधान है, ये सब तमाम चीज़ों के लिए कि हम लोग यहाँ पहले से ही धरना दे चुके हैं और धरना में एक सफल वार्ता भी हुआ था। उसके बाद ये लोग वादा खिलाफी किया है, तो खैर वो अपने जगह में है। लेकिन जैसे ही हमको आज सुबह हमारे जो ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष जी हैं शरीफ अंसारी जी, उन्होंने हमको फ़ोन करके अवगत कराया कि इस तरह से घटना हुआ है अध्यक्ष जी से निरसा में एक लाश मिला था जो पता चल रहा है कि वो डुमरा का निवासी है और यहाँ पर कार्यरत था, यहाँ का मजदूर था आपका केजी स्पिरिट कंपनी का। हम बोले ऐसा बात है, तो फिर हम तुरंत उस पर अथी करके छानबीन करते हुए पता चला कि नहीं उनके परिजन आ चुके हैं यहाँ पर। वहाँ के मुखिया जी भी हमको फ़ोन किए, विनोद जी फ़ोन किए, हम भी एक मुखिया हैं और जानते हैं कि हम संगठन चलाते हैं, मुखिया संघ चलाते हैं, तो उस नाते भी हमको तुरंत फ़ोन किए कि भैया पर वहाँ पर आइए, ऐसे ऐसे हम लोग को वहाँ पर अन्याय हुआ है। उस लड़का को मैंने अज्ञात समझ के वहाँ दफन भी कर दिया गया था, उसको फिर हम लोग किसी माननीय विधायक जी के माध्यम से उनको फिर वहाँ से उठवाया गया है और उसका शिनाख्त कर लिया गया है। तो इन लोग को यहाँ का जो वहाँ के उनके परिजन हैं उनका पूरी कहना है कि ये कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं और कहीं न कहीं उनका कहना ये सत्य की ओर है कि जब कंपनी के यहाँ वो काम कर रहा है और 11 तारीख से वो यहाँ से लापता है और इसकी सूचना इन लोग को नहीं दी गई है। इन लोग को सूचना शायद इसलिए इन लोग को सूचना दिया गया है शायद 15 तारीख को, जबकि घटना 10 या 11 तारीख को यहाँ से बोल रहा है कि लापता है। अभी कुछ देर पहले वार्ता चल रही थी, थाना प्रभारी वहाँ मौजूद थे, कुछ कंपनी के जो शायद मैनेजर हैं, आई डोंट नो मच अबाउट, तो वो लोग वहाँ थे, उनसे क्या बात हुई, क्या निष्कर्ष? देखिए, सबसे पहला बात है हम लोग को मुखिया जी के थ्रू से बुलाया गया। मुखिया जी बोले कि चलिए भैया वहाँ पर वार्ता के लिए बुला रहा है थी आपका प्रबंधक। हम बोले चलिए, तो हम लोग 4-5 आदमी इधर से गए। तो वहाँ क्या माहौल देख रहे हैं कि वहाँ पहले से कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय मुखिया भी हैं और आपका 3-4 और लोग हैं, हम उतना नहीं पहचानते हैं, निष्कर्ष नहीं निकला। और हाँ बता रहे हैं, और वहाँ इंस्पेक्टर साहब हैं हम लोग को गोविंदपुर का और निरसा का थाना प्रभारी है, ये लोग वहाँ पर वार्ता के लिए बैठे थे। लेकिन हमको कंपनी के प्रबंधक एक बार भी किसी से बात कुछ नहीं किया। वहाँ जो अगल बगल बैठे हैं या थाना प्रभारी हो या इंस्पेक्टर हो, वो लोग ही बात कर रहे हैं। कहने का मतलब वो कुल मिलाकर ये लोग कहना चाह रहे हैं कि वो लोग 11 तारीख को हो ये लड़का यहाँ से चला गया है। अब बाहर में क्या हुआ नहीं हुआ हमको कुछ पता नहीं है और उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बार बार उसी चीज़ को वहाँ पर सामने ला रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया कि जब कंपनी यहाँ पर वो काम कर रहा था तब बिना बताए वो कैसे चला जाएगा, और यदि वो चला गया है तो इसकी सूचना आपने क्या घर वालों को दी कि वो चला गया है? तो इस सारा सर ये लोग का बहुत बड़ा इसमें अथी नज़र आ रहा है। इसको आप लोग के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सबसे पहले तो उस घटना की एकदम तह तक जा करके जो घटना को अंजाम दिए हैं उसको जेल भेजा जाए। और दूसरा में देख रहे हैं कि कितना रोती बिलखती उनकी पत्नी है और कितना गरीब लोग हैं, गरीब हैं तभी यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उन लोगों पर विचार किया जाए और उन लोग को एक अच्छा खासा उन लोग को सम्मानजनक उसका अथी मिले, मुआवजा मिले। हम लोग यही डिमांड्स कर रहे हैं। हमारे साथ शरीफ अंसारी भी हैं जिनका नाम इन्होंने लिया है, जो इनको जानकारी दिए थे। अब उनसे हम जानते हैं कि उनको जानकारी कैसे हुई और उनके नज़र में क्या है पूरी घटना। सही, धन्यवाद। देखिए, सवेरे लमसम 10 बजे हम न्यूज़ निरसा लाइव चल रहा था, तो हम न्यूज़ देख रहे थे, तो पता चला कि पहले तो 2-3 दिन पहले ही सुने थे कि तेतुलिया पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात लाश बरामद किया गया है, तो उसका शिनाख्त नहीं हो पाया था। पुलिस पोस्टमार्टम करा करके उसको दफना जो क्रियाक्रम किया जाता है वो कर भी दिया गया था। आज न्यूज़ में पता चला कि वो जो मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर, वो केजी स्पिरिट में कार्यरत थे और यहीं से लापता हुए थे और
उसके बारे में उसके परिजनों ने शिनाख्त भी कर लिया। तब हम जैसे ही सुने कि यहाँ पर कार्यरत थे और जिस अवस्था में उसको हमने फ़ोटो में देखा, तो सीधे तौर पर तो ये शंका का विषय है कि कोई गमछा पहनकर कोई भी व्यक्ति हो, वो यहाँ से उतना दूर रोड तक नहीं जाएगा। 3 किलोमीटर अभी तक जो मैंने जानकारी प्राप्त किया, बता रहे हैं, उनकी पत्नी भी बता रहे हैं, कोई भी लोग यहाँ 3 से 4 दिन नहीं रुकते हैं जी। आते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, शोषण किया जाता है, 12 घंटे काम लिया जाता है। क्या ये सब की जानकारी है आपको? जी बिल्कुल जानकारी है। हम लोग जो मजदूर यहाँ से जाते थे, हम लोग पूछते भी थे कि भाई अगर आप लोगों के साथ जाती हो रही है तो हम लोगों से कंप्लेन करें, हम लोग आगे इस पर जो ग्रामीण जो है यहाँ का संज्ञान में लेके और बात करेंगे। हम लोग पूर्व में भी आंदोलनरत थे, तो जितने जाते थे सभी कहते थे नहीं भाई हम लोग को काम नहीं करना, पेमेंट पैसा नहीं दे रहा, सही से कम हाजिरी दे रहा। मतलब शोषण जो है पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा था और सभी लगभग आते जाते रहते हैं। तो जब तक कोई जिसके साथ शोषण हो रहा, अगर आपके पक्ष में वो खड़ा ना हो तो आप लड़िएगा किन के लिए? तो उन लोगों को हम लोग मनाने का भी कोशिश किए कि आइए हम लोग के यहाँ इस क्षेत्र का बदनामी क्या होगा, हम लोग लड़ेंगे आपका लड़ाई, लेकिन कोई रेडी नहीं हुआ, जिसके कारण अभी तक हम लोग उस विषय पर बात नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग इस बार जो पुनः फिर जो वादा खिलाफी में आंदोलन, तो हम लोग दिल में सोचे थे कि उस बात को भी रखेंगे। उससे पहले तो ये घटना घट गई, आज सामने भी आया, सारे लोग पहुँचे हैं, ग्रामीण पहुँचे हैं। हम लोग का डिमांड है कि गरीब है और कंपनी, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, मुआवजा के तौर पर मिनिमम 50 लाख नगद राशि इसको दिया जाए। और जो दोषी है, जो लाया था, वो तो जांच के विषय, वो प्रशासन जांच करके पता करिए लेगी। जो दोषी है उसको तत्काल जेल भेजा जाए और आजीवन भर उनका जो पत्नी है उनको मिनिमम एक राशि, सहायता राशि के तौर पर मंथली के रूप में दिया जाए, ताकि उसका भरण पोषण हो सके और उसका बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो सके। एक सवाल आपसे पूछेंगे, लगातार आप लीड करते रहे हैं इसको, आपने जो कहा कुछ मजदूर बोलते नहीं जी, जिसके चलते आप खड़ा नहीं हो पाते, क्या कारण हो सकता है? अगर हम आपसे पूछे क्यों नहीं बोलते हैं मजदूर? डर से। कंपनी का हरदर्मी रवैया है, डराता है यहाँ अंदर में। तो आप चाहेंगे कि ऐसे में जो 75% स्थानीय के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे थे कि वो हो, ताकि इस तरह की परेशानी लोगों को गुजरना? देखिए वो तो आपको भी मालूम है कि ये हरदर्मी जब हम लोगों से भी दिखा चुके हैं, वो सफल वार्ता हुआ थाना प्रभारी की मौजूदगी में, उसके बाद जो लिखित में देने का आश्वासन दिया गया था, हम लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 2 दिन में मिनट्स मिल जाना चाहिए। 2 दिन का जगह टाल मोटल करते करते 15 दिन कर दिया, वो डिले करने लगा। और जब वार्ता में जब वो मिनट्स तैयार करके दिया, तो उसमें पूरी तरह से जो लॉलीपॉप दिया गया और खोखला दिया गया, मतलब एकदम जो मूलभूत सब सुविधाएं से मांग, मतलब जो वार्ता हुआ था, सहमति जताई गई थी, उस पर किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया। तो ये तो अपना हरदर्मिता दिखाइए रही है। इसके लिए हम लोग पुनः आंदोलन का अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि हम लोग गेट जाम करेंगे इस बार। और गेट मालिक का मार हो गया कि गेट जाम हम लोग करने वाले हैं, उससे पहले ही आज गेट जाम हो गया है। आज किसी गरीब परिवार का बच्चा जो है यहाँ कार्यरत थे और वो जाके उतना दूर में उसका बॉडी मिलता है, और बॉडी से साफ पता चलता है जिस तरह का गमछा में, कि आप भी एक मीडिया बंधु है, आप मीडिया बंधु बाद में, हम भी एक जनप्रतिनिधि बाद में, पहले तो इंसान है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कोई गमछा पहनकर नहीं जाएगा। स्थिति यही है जो अभी उनकी पत्नी बताई थी कि जो ठेकेदार इनको लाए थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो कंपनी के साथ डील करते हैं और बाहर से मजदूर लाते हैं। उनका कहना था शौचालय के लिए बाहर गए थे। वही दिखा दूं कि ये जो कंपनी है, इसके जस्ट बगल में एक बड़ा तालाब है जहां पानी की कमी नहीं है, ग्रामीण यहाँ स्नान भी करते हैं। ऐसे में उनका जो कहना है कि ये शौचालय करने के लिए यहाँ से बाहर गए थे, गमछा में ही गए थे, यह कितना सही है यह तो जांच का विषय है, परंतु सत्यता यही है कि यहाँ पानी रहते हुए भी कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर कैसे जा सकता है। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया था कि ठेकेदार का कहना था कि ये 19 और साथियों को लेकर यहाँ से भाग रहे थे, अर्थात ये दोषी इसलिए करार दिए गए क्योंकि ये 19 और मजदूरों को भड़काकर, यानी कंपनी के अनुसार भड़काकर यहाँ से ले जा रहे थे। अब एक शंका की सुई वहाँ भी घूमती है कि आखिर इसका सजा इसे तो नहीं दिया गया। क्या है हकीकत, कर रही है पुलिस जांच, और क्या रहता है इसका परिणाम हम जरूर आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से यही है कि उनके परिजन और ग्रामीण सभी धरना पर बैठे हैं। वो ताबूत में उनका शव रखा है। उन लोगों का मांग है जब तक सफल वार्ता नहीं होता है तब तक गेट जाम रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा, झारखंड, JK24/7 न्यूज। अपने आसपास से लेकर देश दुनिया की प्रमुख समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें News 69 भारत। हमेशा आपके साथ, सच के साथ, सच पर बात।